कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी पवित्र फीलिंग है जिसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, और जहां स्वार्थ होता है वहां मोहब्बत एक ढकोसला षड्यंत्र बनकर रह जाता है। इस खूबसूरत प्रेम को मशहूर शायर बशीर बद्री ने अपने शब्दों में क्या खूब पिरोहा है, जिसका एक एक शब्द आज के मोहब्बत की मिसाल 21वीं सदी के लैला मजनू कहे जाने वाले विवेक और सृजना की प्रेम कहानी पर सटीक बैठती है। बशीर बद्री लिखते हैं, वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई, नहीं जानता कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा कैसे बुना जाए, क्योंकि ईमानदार प्रेम को उपसंहार नहीं होता, वो चलता रहता है, वो पलता रहता है, न दुनिया देखता है न वक्त। वे आखिर में लिखते हैं, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। आज की सच्ची घटना है नेपाल की जोड़े विवेक और सृजना की। वैसे तो ये 2022 से ही दोनों सोशल मीडिया पर अपने प्रेम और समर्पण के कारण छाए हुए थे, लेकिन पूरी दुनिया ने उस वक्त इस जोड़े को चर्चा का विषय बना लिया जब 33 साल की उम्र और 10 साल के प्रेम के बाद विवेक ने सृजना को 19 दिसंबर 2024 को छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। 2022 में विवेक का पहला ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का पता चला तो मानो दोनों की ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई थी। अपने प्रेमी एवं पति विवेक के आखिरी वक्त में सृजना ने जो बलिदान, त्याग और समर्पण दिया, देखकर लोगों को लैला मजनू हीर रांझा की कहानी याद आ गई। वही दूसरी तरफ लोग अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को मतलबी, षड्यंत्रकारी, बेवफा, न जाने किस किस नाम से सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। एक एक्स यूजर गजेंद्र सिंह अतुल सुभाष और विवेक की तस्वीर को एक साथ शेयर करते हुए लिखते हैं, अजीब विडंबना है इस संसार की, एक के पास प्रेम था वो समय नहीं, एक के पास समय था प्रेम नहीं, एक को मृत्यु मिली और एक ने मृत्यु चुनी। आज हम आपको फेमस इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी और उनकी प्रेमिका एवं पत्नी सृजना सुवेदी की प्रेम कहानी और दुखदायक अंत की सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। हर बार की तरह एक बार फिर से अपील, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि जब भी कभी किसी प्रकार की वीडियो चैनल पर डालें सीधे आप तक पहुंच जाए। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। 2014 का साल था। उस समय विवेक पंगेनी स्कूल में पढ़ते थे। तभी एक दिन प्रोग्राम के दौरान इसकी मुलाकात सृजना सुवेदी से हुई। परिचय के बाद पता चला कि सृजना विवेक के ही स्कूल की स्टूडेंट थी, लेकिन वे विवेक से जूनियर थी। सृजना कहते हैं कि उस पहली मुलाकात के बाद वे अक्सर किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करने लगे। दूसरी तरफ विवेक और सृजना दोनों सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे। एक तरफ जहाँ सृजना अपने मनमोहक डांस से लोगों का दिल जीत रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक भी कला बिखेर कर लोगों को हंसाया करते थे, अपनी कलाकारी दिखाते। दोनों एक दूसरे को पाकर जिंदगी में इतने खुश थे कि मानो एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों पूरा हो गए हों। तभी 2020 आते आते विवेक और सृजना की ग्रेजुएशन पूरा हो गया, और फिर दोनों ने शादी करने की ठानी। जहां दोनों ने 2020 में पूरे रीति रिवाज के साथ खुशी खुशी शादी की। शादी के बाद सृजना इतनी खुश थी कि मानो उसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए था। उसकी हर पल की तस्वीर और वीडियो आज भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर मौजूद है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। 2022 की एक शाम को विवेक के सिर में अचानक दर्द हुआ। विवेक ने इसे नॉर्मली लिया। उसे लगा कि छोटा मोटा दर्द है,
ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द और बढ़ता गया। एक दिन सृजना ने विवेक से कहा कि चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ने पहले नॉर्मल बोला, लेकिन सिम्टम को देखकर उसने MRI, CT स्कैन जैसे जांच लिख दिया। जहां विवेक ने जांच किया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों की मानो दुनिया ही अंधेरा सा हो गया हो, दुनिया उजड़ गया हो। डॉक्टर ने कहा कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर स्टेज 4 कैंसर है, जहां अविलंब इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। विवेक की 2 बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। इस दौरान उसका शरीर पहले के बनिस्बत अनबैलेंस होने लगा, पेट बाहर होने लगे, चेहरा फैलने लगा। दूसरे ऑपरेशन के बाद विवेक चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगा। विवेक ने बेहतर इलाज के लिए अमेरिका को अपना बेहतर विकल्प चुना और वे अमेरिका चले गए। लेकिन 2024 में डॉक्टरों ने उसे 6 महीने का आखिरी समय बताया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई। सृजना ने पति के लिए अपनी खुशी त्याग दिया और वे उसके लिए जीने लगी। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सारे ख्वाब पति पर कुर्बान कर दिया और 2024 में हर घंटे साई की तरह अपने पति के आसपास रहने लगी और सारे पलों को अपने कैमरे में कैद कर इंस्टाग्राम पर डालती रही। एक समय ऐसा भी आया जब अपने पति के सिर से बाल गिरते हुए देख सृजना ने अपने बाल को भी छोटे कर लिए और विवेक का हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। लेकिन ट्यूमर के एग्जामिन के 2 साल बाद 19 अगस्त 2024 को विवेक ने दुनिया को अलविदा कह के विवेक के आखिरी सांस तक सृजना उनके कदमों में दिन गुजारती रही। उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ी। सृजना के उसी समर्पण बलिदान ने लोगों का दिल जीत लिया और आज पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है। ये थी सृजना और विवेक की कहानी। अगले एपिसोड में आपको किसी और कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। नमस्कार, शब बखैर।